अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्दाना बांझपन पर। और मर्दाना बांझपन में सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो है ओलिगोस्पर्मिया। यानी कि आपके सीमन के टेस्ट के अंदर अगर स्पर्म काउंट कम हो जाती है तो इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ओलिगोस्पर्मिया की काजेज़ क्या हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल। आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं, अगर आप शराब नोशी करते हैं, इसी तरीके से आप मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, या अगर आप ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे हीट वगैरह बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप बॉयलर का काम करते हैं, अगर आप तंदूर पर काम करते हैं, या ओवन वाली जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं, तो आप इन मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी हैं जिनमें आपको ओलिगोस्पर्मिया का मसला दरपेश हो सकता है। उसमें वेरिकोसील है, यानी कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं। इस कंडीशन को वेरिकोसील कहा जाता है। इसकी वजह से आपके स्पर्म जो हैं वो मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं हो पाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि आपका थायराइड डिसफंक्शनिंग हो रही है, हाइपोगोनाडिज्म का आप शिकार हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो सकते हैं। इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसकी वजह से गनोरिया हो जाता है, सुजाक जिसको कहा जाता है, या आतिश हो जाता है, या बार बार यूटीआई का मसला होता है, तो ये भी आपके स्पर्म काउंट को कम करता है। अगर आप शुगर का शिकार हैं और अगर आपको अल्लाह ना करे कैंसर है, तो तब भी आप ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो अगर आप ऐसी जगहों पे ज़्यादातर काम करते हैं जहाँ पे टॉक्सिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तब भी आप इस मसले का शिकार हो सकते हैं। कुछ कुदरती तौर पर लोग जब पैदा होते हैं तो कुछ बीमारियों का शिकार होते हैं, इनहेरिटेड होती हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी आप ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब भी आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल आप ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो तब भी आपके स्पर्म काउंट लो हो सकती है। और अगर आप विटामिन डी की, विटामिन बी की, और इसी तरीके से जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं, तो तब भी आपकी स्पर्म काउंट लो हो सकती है। होम्योपैथी इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको इलाज मुआवजा ऑफ़र करती है। हमारे पास अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे केसेस मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो चुके हैं। ऑलरेडी गूगल पर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ओलिगोस्पर्मिया का क्योर्ड केस मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि सिर्फ 1.5 महीने के इलाज में उस शख्स को अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और उसका अब एक बेटा है जो तकरीबन 2 साल का है, आज की डेट तक 2 से 2.5 साल का उसका बेटा है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो चुके हैं। कुछ डॉक्टर्स हजरात और दोस्त अहबाब की फरमाइश होती है कि कुछ होम्योपैथिक अद्वियात इस टॉपिक से रिलेटेड बताई जाएँ, तो कुछ अद्वियात जो कि अमूमी तौर पे इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं तो याद रखिए, बग़ैर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के आपने कतई तौर पे कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि होम्योपैथिक अद्वियात बहुत गहरा असर रखने वाली अद्वियात होती हैं और इनके डीप एक्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए बी अवेयर, ज़ाती तौर पे आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अपने मालिज से मिलें या हमसे रब्ता करें और प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपको जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाए आप वो लें। चंद एक अद्वियात का मैं जिक्र करूँगा, वो ओलिगोस्पर्मिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। उसमें लाइकोपोडियम, सिलीनियम, एग्नसकास्टस, कोनियम, न्यूफोरल्यूटियम, एसिड फास, एक्सरे, रेडियम ब्रोम और ओरोमेट और रोडोडेंड्रॉन टॉप लिस्टेड रेमेडीज़ हैं जो कि ओलिगोस्पर्मिया के मसाइल के हवाले से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकती हैं। मगर आपका डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि रूट काज क्या है और उसका सलूशन क्या होगा। मज़ीद हमें जानने के लिए हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं आप। अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक लिखेंगे अगर आप गूगल पर, तो वहाँ पर आप हमारे रिव्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को आप विज़िट करके बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे मुतालिक ले सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।